दोस्तों स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और मंगल ग्रह अब नीच हो चुके हैं और मंगल के नीच होने की वजह से मैं खुद भी इस बात को लेकर के चिंतित हूं, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही नीच हैं। इसलिए मुझे मंगल को लेकर के कई बार वीडियो बनानी पड़ रही है आपको अवेयर करने के लिए। ऑलरेडी मैं 12 वीडियो अलग अलग राशियों की बना चुका हूं, बट आज मैं आपके लिए कंबाइंड वीडियो लाया और इस कंबाइंड वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ विशेष राशियों के बारे में कि आखिर इन राशियों के साथ में किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी और कैसे ग्रहों का गोचर आपको प्रभावित। मंगल ग्रह इस बार 90 दिन तक नीच का प्रभाव देंगे और ऐसा नहीं है 90 दिन के बाद, यानी कि 21 जनवरी 2025 को मंगल अपनी कर्क राशि की नीचता को छोड़ के मिथुन राशि में वापस चले जाएंगे और वहाँ भी वक्री होंगे। तो यानी कि मिथुन में जाएंगे तो फिर कर्क में भी तो आएंगे, यानी कि एक बार फिर मंगल नीच होंगे। खैर मैं अभी उतना डीप नहीं जाना चाहूँगा, अननेसेसरी आपको भी तनाव होगा। अभी बात करते हैं हम वर्तमान की, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से लेकर और 21 जनवरी 2025 तक मंगल किस प्रकार से आपके और हमारे जीवन को नीच फल के रूप में फल देंगे और क्या उसके शुभ व दुष्परिणाम होंगे। मंगल साहस के पराक्रम के कारक हैं, डेंटिस्ट बनाते हैं, सर्जन बनाते हैं, सेना पुलिस में लेके जाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, कर्नल जर्नल जितने भी हैं, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, सीईओ हो, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जितने भी अपना पुलिस की जितनी भी रैंक होती हैं सारी मंगल से रूल होती हैं। विद्युत विभाग से जुड़े हुए इस तमाम लोग, चाहे वो नीचे के तबका हो, चाहे वो बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ मिनिस्टर भी हो, तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपके इर्द गिर्द रहेगा ही रहेगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, आप इंजीनियरिंग की इससे जुड़ी हुई शाखा में हैं, आप आईआईटीएन हैं, आप ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग सही तरीके से करिएगा। मंगल नीच होने से गुस्सा, अविवेक ये बढ़ता है, पारिवारिक कलह कलेश, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि मंगल दुर्घटना के कारक भी होते हैं, एक्सीडेंटल ग्रह भी होते हैं और सर्जरी कराने वाले भी ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर धनु राशि के जीवन में क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 राशियों का डिस्कशन आपके साथ में मैं कर चुका हूँ और आज आपको बताऊँगा कि आपके लिए धनु राशि वालों मंगल कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। और डिस्प्ले में अब आ चुकी है धनु राशि। अब आप देख सकते हैं इस राशि के माध्यम से कि जहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर और 8 नंबर, अब कहाँ लिखा है आप देखिए। 1 नंबर तो ये लिखा, 8 नंबर ये लिखा। इन दो भावों के स्वामी मंगल ग्रह हैं और अष्टम भाव में, यानी कि इस घर में नीच हो गए। मंगलिक दोष भी है और साथ में आयु का भी घर है और ये मृत्यु को तो प्रतिनिधित्व करता ही है। अब ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में मंगल का रहना, नीच का होकर के रिजल्ट देना, यहाँ जो आपको फल है वो थोड़ा मिला जुला सा प्राप्त होगा। मिले जुले से मेरा अर्थ ये है कि मंगल जब अष्टम भाव में चला जाए, खर्च लेके चला जाए, यानी कि खर्च बीमारियों पर होगा। बुद्धि उन्नति को लेकर के संतान को लेकर अष्टम में चला जाए, यानी कि संतान से भी कष्ट होगा। अब यहाँ पर आपको गुप्त चिंताएं, पेट से संबंधित विकार, शारीरिक रूप से कष्ट, घरेलू एवं पारिवारिक परेशानियाँ ये लगेंगी। बड़े भाई बहन के साथ रिलेशन खराब होगा, छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन खराब होगा और यहाँ पर आपको वैवाहिक सुख में बाधा पहुँचेगी। और साथ में एक तरीके से शनि का जो प्रभाव है वो भी 10वीं दृष्टि का खर्च के घर पर है। इसका मतलब अकस्मात आपको किसी बड़े खर्च से जूझना पड़ सकता है। ऐसा आपकी राशि ग्रहों के अनुरूप इशारा करती हुई नजर आ रही है। बात करना चाहूँगा आपसे मकर राशि के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मकर राशि, वो राशि जो कि शनि की राशि है, वो राशि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वो राशि जिस पर शनि अब उतर रहा है, ऑलमोस्ट उतर गया है। और मकर राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपके सुख साधन यानी कि 4th हाउस और आपका लाभ यानी कि 11th हाउस,
ये 2 घर मंगल के पास हैं और मंगल इन 2 घर का डिपार्टमेंट लेकर के नीच का होकर के आपकी मैरिज लाइफ के घर में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है। अब 7th हाउस में मैरिज के घर में मंगल का नीच होना, 7th हाउस में नीच होना, इस वजह से आपको कठिन परिश्रम करने पर भी धन लाभ अधिक नहीं हो पाएगा। आपको मंगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कलह कलेश बाधा उत्पन्न होगी या आपके वैवाहिक जीवन में अब विलंब हो जाएगा। कोई बात आप पक्की करके आए, वो टल गई या रिश्ता टूट गया या बाद में आपने ना कर दी, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा कुछ आपको व्यापारिक पार्टनर से धोखा, कलह कलेश, ये चीज़ भी फेस करनी पड़ सकती है। दैनिक इनकम में आपको कमी हो सकती है। सुख सुविधाओं को अर्जित करने में आपको बाधा पहुंचेगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो अभी आपका लंबित हो सकता है या उसको लंबित करना ही उचित रहेगा, अन्यथा लड़ाई झगड़े की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई देती हैं। आपको यहाँ पर धन के घर पे मंगल की अष्टम दृष्टि है, यानी कि यहाँ कुंभ राशि के ऊपर, और यहाँ शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल शनि का जो ये षडाष्टक दोष है, इसके कारण धन को लेकर के भी फ्लैक्चुएशन रहेंगी, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति दिखाई पड़ती है। बात करना चाहूँगा आपसे कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि भी तो शनि की ही होती है और कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता, वो शनि जिनके पास दंड विधान है, जो हमारे को अपने कर्मों का सही और गलत फल देते हैं। पर मंगल का क्या करें, मंगल तो यहाँ 6ठे भाव में नीच हो गए। मंगल तो आपके 3रे भाव के स्वामी, यानी कि छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों के स्वामी होकर नीच हो गए। मंगल तो आपके कर्म के, यानी कि 8 नंबर राशि के स्वामी होकर के नीच हो गए इस कर्क राशि में 4 नंबर में। यानी कि मंगल का नीच होना आपको कहीं ना कहीं उलझा देगा। आपको रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, भाई बहनों के साथ विरोध, छोटे भाई बहनों के साथ तनाव, संघर्षपूर्ण कठिनाइयों के बाद सफलता मिलना, शत्रुओं के कारण परेशानी फेस करना, आपको एक तरीके से यात्राएं आपकी अधिक होना, यात्राओं से लाभ कम मिलना, ऐसी जो ग्रह स्थिति बनेगी। और मंगल की जो दृष्टि है आपके कुंभ राशि पर होने के कारण, शनि की राशि पर होने के कारण व्यवसाय में और आपके मान सम्मान में आपको अत्यधिक और परिश्रम और संघर्ष करना पड़ सकता है। अब आपसे बात करूंगा मीन राशि के विषय में। मीन राशि जो होती है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है और मीन राशि के लिए मंगल ग्रह 5th हाउस में नीच के होंगे, राशि से पंचम नीच। और पंचम भाव तो बुद्धि उन्नति का होता है, यानी कि 5th हाउस में यहाँ मंगल का नीच होना, परिवार को लेकर के होना और भाग्य को लेकर नीच होना, यानी कि भाग्य से नुकसान होना, परिवार के कारण काफ़ी तनाव में चले जाना, परिवार के कारण गुप्त चिंताएं सताना, परिवार के कारण और धन के कारण चिंताएं सताना, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ दिखाई दे रही है। अकस्मात आपको नुकसान हो सकता है, भाग्योन्नति में विघ्न पैदा हो सकता है, धन अर्जित करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, संतान से कष्ट हो सकता है और अकस्मात लाभ कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी परिस्थितियां हैं जो मंगल ग्रह के द्वारा यहाँ निर्मित होंगी। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मंगल की रेमेडीज़ बताई हैं कि सभी 12 राशि वालों को मंगल की क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए ताकि मंगल के उपाय करके आप उसके दुष्प्रभाव से बच सकें। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब और फेसबुक पर अवेलेबल है। सिर्फ आपको सर्च करना है कि मंगल नीच उपाय बाय मानविंदर रावत। फिर मुलाकात करूंगा। नमस्कार।